गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 1 और उसके 23वें पद को हम पढ़ रहे हैं। हिंदी में हम पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम इंग्लिश में पढ़ेंगे। यस। देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। सब बोलिए परमेश्वर हमारे साथ। और एक बार सब बोलिए परमेश्वर हमारे साथ। यस, इंग्लिश में पढ़िए। Behold, a virgin shall be with child and shall bring forth a son, and they shall call his name Emmanuel, which being interpreted is God with us। सब बोलिए God with us। और एक बार बोलिए God with us। यस, प्रभु के नाम की महिमा हो। हम इस पद के द्वारा आज कुछ बातों को हम सीखने पाएंगे। परमेश्वर का दास करीब करीब 400 साल के खामोशी के बाद, मलाकी की पुस्तक के बाद, मत्ती रचित सुसमाचार लिखने के बीच में एक शांत समय, साइलेंट पीरियड रहा। परमेश्वर ने किसी भी तरीके से अपने लोगों से बातें नहीं करी। और फिर हम धन्यवाद देते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार के द्वारा अपने दास, अपने सेवक मत्ती के द्वारा प्रभु बातें कर रहा है और बहुत सी भेद भरी बातों को यहां पर बता रहा है। और यहां पर जो भाग हमने पढ़ा कि देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा। और इस इम्मानुएल, इसके नाम का मतलब है परमेश्वर हमारे क्या है, साथ में है। जो नाम यीशु मसीह को दिया गया वो नाम का मतलब है इम्मानुएल, और इम्मानुएल के नाम का मतलब है परमेश्वर हमारे क्या है, साथ में है। अगर हमने ये बात हमने 23वें वचन से पढ़ी, अगर हम 22वें वचन को पढ़ें तो वहां पर एक भविष्यवाणी पूरी हो रही है, एक प्रोफेसी फुलफिल हो रही है। 22वां पद पढ़िए, क्या लिखा है। यह सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था वह पूरा हो। वह क्या है, पूरा हो। ध्यान से देखिए, 22वें वचन में यह हमको याद दिला जा रहा है कि यह एक भविष्यवाणी है। जो भविष्यवाणी क्या हो रही है, पूरी हो रही है। और हम देखते हैं कि देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे क्या है, साथ में है। पर थोड़ा सा इस प्रोफेसी को पूरी होने के लिए भविष्यवाणी की ओर चलते हैं। यशायाह नबी की पुस्तक 7वां अध्याय और उसके 14 पद को पढ़ेगा। यशायाह नबी की पुस्तक, मैं आशा करता हूं आप ढूंढ लेंगे और जरूर से यशायाह नबी की ओर आएंगे। 14 पद को पढ़ेगा, 7 का 14। अभी हम केवल हिंदी में ही पढ़ेंगे। यस। इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। देखिए यहां पर कह रहा है, इस कारण प्रभु आप ही तुमको चिन्ह देगा। सुनो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा। उसका नाम क्या रखा जाएगा? यह भविष्यवाणी है जो यशायाह नबी के द्वारा कही गई। और हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार में यह वाली भविष्यवाणी क्या हो रही है, पूरी हो रही है। प्रेज़ द लॉर्ड। सो ये कोई कथा और कहानी नहीं है
क्रिसमस कोई कथा और कहानी नहीं है, ये एक घटी हुई घटना है जिसके बारे में बाइबल में परमेश्वर के लोगों ने समय समय पर उन्होंने क्या करी है, भविष्यवाणी करी है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जो बुक आपके हाथ में है, ये कोई कथा कहानी नहीं है, ये कोई नावेल नहीं है कि आपने इसको पढ़कर फेंक दिया। पर मेरे प्यारो, आपके हाथ में परमेश्वर ने एक अद्भुत बुक रखी है। ये एक अद्भुत किताब है, भविष्यवाणी की किताब है, प्रेम की किताब है, प्रार्थना की किताब है। बहुत से टाइटल इस किताब को हम क्या है दे सकते हैं। उसके 10वें अध्याय के 10वें वचन के पहले लिखा है इम्मानुएल का चिन्ह। अगर जो नई बाइबल है, यहां पर परमेश्वर आहाज से पूछ रहा है। 10वें वचन को पढ़िएगा। फिर यहोवा ने आहाज से कहा, अपने परमेश्वर यहोवा से कोई चिन्ह मांग, चाहे वह गहरे स्थान का हो। प्रभु से कह रहा है कि कोई चिन्ह मांग। अगर कोई निशानी तू मांगता, कोई साइन तू मांगता, मैं साइन तुझको दूंगा। कोई चिन्ह मांग, चाहे, और चिन्ह क्या हो, चाहे गहरे स्थान का हो या फिर ऊपर आसमान का हो। आहाज देखिए, आहाज राजा क्या आंसर कर रहा है। देखिए आज ने क्या कहा। आहाज ने कहा, मैं नहीं मांगने का और मैं यहोवा की परीक्षा नहीं करूंगा। मैं परमेश्वर के वचनों पर विश्वास करता हूं। मुझे कोई चिन्ह और चमत्कार की जरूरत नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद आहाज जैसे लोगों के लिए जो परमेश्वर की बातों पर विश्वास करने के लिए कोई चिन्ह और चमत्कार नहीं मांग रहे हैं। उसके बाद एक बात वहां पर लिखी हुई है, तब उसने कहा, हे दाऊद के घराने। इंपॉर्टेंट चीज, ध्यान से सुनेगा। तब उसने कहा, हे दाऊद के घराने, सुनो, क्या तुम मनुष्यों को उकता देना छोटी बात समझकर अब मेरे परमेश्वर को भी उकता दोगे। इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा। और जब तक और भले को ग्रहण करना ना जाने तब तक वह मक्खन और मधु खाएगा। बस यहां पर हम देख रहे हैं परमेश्वर ने एक चिन्ह दिया। हजारों साल पहले एक चिन्ह, एक साइन दिया कि एक कुमारी गर्भवती होगी और एक वो बेटा जनेगी और उस बेटे का नाम क्या रखा जाएगा, इम्मानुएल रखा जाएगा। पर आज जिस बात को मैं आपसे बताना चाहता हूं कि वो परमेश्वर किसके साथ है, हमारे साथ है। प्रभु सब बोलिए, मेरे साथ प्रभु है, मेरे साथ प्रभु है, मेरे साथ प्रभु है। आज सुबह मैं आपसे कहना चाहता हूं, भाई हो, बहन हो, पापा हो, मम्मी हो, अंकल हो, आंटी हो, भैया हो, दीदी हो, आप अकेले नहीं हैं। बोलिए, मैं अकेला नहीं हूं। बोलिए, जोर से बोलिए, मैं अकेला नहीं हूं। कौन आपके साथ में है? इसका क्या नाम है? क्या नाम है? क्या नाम है? यस। मैं अगर मेरे जीवन में दुख है तब भी इम्मानुएल मेरे साथ में है। मेरे जीवन में यदि खुशी है तब भी ये इम्मानुएल किसके साथ में है? मेरे साथ में है। प्रेज़ द लॉर्ड। पर मैं आपका ध्यान उस पद को लगाना, 1:23 लगाओ, मत्ती का। ठीक है, मैं चाहता हूं अपने बाइबल में ध्यान से आप देखिएगा। यस, पढ़िएगा, फिर से पढ़िएगा। देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी। किसकी बात कह रहा है यहां पर? कुंवारी की बात कह रहा है। ठीक है, उसके गर्भवती की बात कह रहा है। एक कुंवारी की बात हो रही है, गर्भवती की बात हो रही है, और उसके बाद एक पुत्र जनेगी। एक पुत्र की बात हो रही है। कुंवारी की बात हो रही है, उसके प्रेगनेंसी की बात हो रही है, और उसके बाद बेटे की बात हो रही है, पुत्र की बात हो रही है। उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा। उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा। यहां तक सब कुछ ठीक है। हाँ,
जिसका अर्थ है, जिसका, आप ध्यान से सुनिए, जिसका अर्थ है परमेश्वर। बस बस बस, यहां पर अभी पुत्र की बात नहीं हो रही। किसकी बात हो रही है? हेलो, परमेश्वर की बात हो रही है। इट मीन्स ये पुत्र कौन है? हेलो, कितने लोग समझ रहे हैं? ये पुत्र कौन है? ये पुत्र परमेश्वर है। सो आज की सुबह मेरे और आपके साथ कौन है? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। चर्च, कलीसिया, आपसे मैं विनती करता हूं, आज आप अकेले नहीं हैं। आपके जीवन की समस्याओं के बीच में, परेशानियों के बीच में, कमी और घटी के बीच में, संघर्षों के बीच में, परीक्षाओं के बीच में, आपसे मैं कहना चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन आज मुझको और आप कर बहता है कि मैं इम्मानुएल, परमेश्वर तुम्हारे क्या हूं? साथ में हूं। कुंवारी की बात कह रहा है, गर्भवती की बात कह रहा है, पुत्र की बात कह रहा है, इम्मानुएल नाम की बात कह रहा है, और जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ में है। मतलब जो पैदा होने वाला था, वो कौन पैदा हो रहा था? हेलो, परमेश्वर पैदा हो रहा था। कितने लोग समझ रहे हैं? अरे बाप रे, परमेश्वर भी पैदा होता है क्या? परमेश्वर आत्मा है, और परमेश्वर चाहता था कि मुझसे और आपसे संपर्क करे। इसलिए उसने अपने एक लौते पुत्र को देह के रूप में, बॉडी के रूप में भेजा। पुराने नियम में परमेश्वर को कई नामों से पुकारा गया, तकरीबन मोर देन 85 नेम्स, 80-85 नाम परमेश्वर के दिए गए। अगर वो नाम पुराने नियम में दिया गया है, हम देखते हैं उस हर एक नाम की भरपूरी, फुलफिलमेंट हम नए नियम में क्या है देखते हैं मेरे प्यारे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। व्हाट अ वंडरफुल नेम वी हैव। एक अद्भुत नाम मेरे और आपके पास है। आज हम में से कितने लोग निराश हैं, परेशान हैं। कई बार हम लोगों को मुंह से बोलते हुए सुनते हैं, विश्वासियों को मुझ से, हमारे पास कोई नहीं है, मैं अकेला रहता हूं, मैं अकेली रहती हूं। आज बहुत से रिश्तेदार हैं पर हम अकेले हैं। और आज की सुबह संदेश मेरे और आपके लिए है, प्रेज द लॉर्ड, कि वो परमेश्वर किसके साथ में है? हमारे साथ में है। कई बार हम समझ नहीं पाते हैं कि वो इम्मानुएल हमारे साथ में है, वो यीशु हमारे साथ में है, वो सारी सृष्टि का पहलौटा। यशायाह नबी की पुस्तक में लौट कर आए, एक और पद पढ़ेंगे, 9वें अध्याय से हम पढ़ेंगे, 9 का 6 भी पढ़ दें। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ। ध्यान से सुनिएगा, बालक की बात हो रही है। हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, हमें एक पुत्र दिया गया, पुत्र की बात हो रही है। और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर। ओए, कौन है ये? ये बालक कौन है? ये बालक कौन है? ये पराक्रमी परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। इट मींस क्रिसमस, परमेश्वर मेरे और आपके लिए यीशु के रूप में क्रिसमस बनकर मेरे और आपके बीच में क्या है? डेरा किया। मेरे प्यारों, आज कौन हमारे साथ में है? आज सुबह मैं बोल सकता हूं कि क्रिसमस हमारे साथ में है। प्रेज द लॉर्ड। इम्मानुएल, और इम्मानुएल का मतलब क्या है? कौन हमारे साथ में है? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं जब गुजरात जाता हूं, इम्मानुएल मेरे साथ रहता है। मैं जब विजिटिंग में जाता हूं, इम्मानुएल मेरे साथ रहता है। प्रभु का धन्यवाद हो। आज कितने लोग अपने इम्मानुएल के साथ आए हैं? कितने लोग कह सकते हैं आप, मैं अपने इम्मानुएल के साथ आया हूं?
हम अपने इमैनुएल के साथ आते हैं, हम अपने इमैनुएल के साथ जाते हैं। एंड हु इज दिस इमैनुएल? ये इमैनुएल कौन है? परमेश्वर। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो परमेश्वर, आसमान का परमेश्वर जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया, आज मेरे और आपके साथ है। मेरे प्यारों, ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद देने पाए। हालेलुया, हालेलुया। मैं और आप अकेले नहीं है मेरे प्यारों। पहली बात, ये इमैनुएल हमारे साथ कहां कहां रहता है, कब कब रहता है। पूरा समय नहीं बताने के लिए, पर एक दो बात मैं रखूंगा कि ये इमैनुएल हमारे साथ कहां कहां रहता है, कब कब रहता है। पहली बात, ये इमैनुएल हमारे सेवा में हमारे साथ रहता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। गॉड इज विथ अस इन आवर सर्विस। आज सुबह कितने लोग विश्वास करते हैं कि हमारी इस सेवा में, इस सर्विस में इमैनुएल है? अरे यार, ऐसा कमजोर वाला कौन है हमारी सर्विस में? आज हमारी आराधना में कौन है? थोड़ा अच्छे से बोलिए, कौन है? क्योंकि ये सर्विस, ये सेवा इमैनुएल के लिए है। और जहां जहां प्रभु के नाम से हम एकत्रित होते हैं, वहां वहां पर प्रभु अपनी उपस्थिति को हमारे क्या है, साथ रखता है। मेरे प्यारे, प्रेज द लॉर्ड। निर्गमन की पुस्तक, निर्गमन की पुस्तक उसका 4था अध्याय, निर्गमन की पुस्तक उसका 4था अध्याय, यहां पर प्रभु का दास मूसा परमेश्वर से शिकायत भी कर रहा है और कुछ बहाने भी बना रहा है। देखिए क्या बोलता है, 10वां पद से पढ़िएगा, 10 से। मूसा ने यहोवा से कहा, मूसा ने यहोवा से कहा, हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, मैं बोलने में निपुण नहीं, मैं बोलने में निपुण नहीं हूँ, ना तो पहले था, ना तो मैं पहले था, और न जब से तू अपने दास से बात करने लगा, अपने दास से बात करने लगा। मैं तो मुंह और जीभ का क्या हूँ? भद्दा हूँ। काय का भद्दा है ये? अपने मुंह और जीभ का भद्दा है और बोल रहा है, प्रभु मैं बोलने में निपुण नहीं हूं। हम में से कई लोग शायद नहीं बोल पाएंगे ना बात, हम लोग बोल पाएंगे, मैं तो बोलने में बहुत निपुण हूं। झगड़ा होना चाहिए, मुझसे कोई लग नहीं पाता। लड़ाई होनी चाहिए, मुझसे कोई लग नहीं पाता। पर मूसा कह रहा है प्रभु से, प्रभु मैं बोलने में उतना अच्छा नहीं हूं। 11वां पद पढ़िए, क्या लिखता है? यहोवा ने उससे कहा, मनुष्य का मुंह किसने बनाया है? किसने बनाया? और मनुष्य को गूंगा या बहरा या देखने वाला या अंधा मुझ यहोवा को छोड़ कौन बनाता है? अब ध्यान से सुनिए, उसकी अगली आयत क्या कहता है? अब जा मैं तेरे मुख के संग होकर, हेलो, अब जा मैं तेरे मुख के संग रहूंगा। मतलब कौन किसके साथ रहेगा? बोल रहा है, कौन किसके साथ रहेगा? मूसा से बोल रहा है, यू गो, मैं तेरे मुंह के क्या रहूंगा? संग रहूंगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो, मैं आज कह सकता हूं, आज मेरे मुंह के संग इमैनुएल है। मेरे प्यारे, इसलिए कोई गाली नहीं निकलती मेरे मुंह से, आपके मुंह से निकलती है। हेलो, आपके मुंह से निकलती है। ये तो घर वालों से पूछना पड़ेगा, पड़ोसियों से पूछना पड़ेगा। जवानों, आपके मुंह से कुछ निकलती है? बाप रे, कितनी खामोशी है। इस पूरे साल भर अपने चेक करके देखिए, ये इमैनुएल आपके साथ में था? अगर ये इमैनुएल आपके साथ में है
तो लगता है मैं तेरे मुख के क्या रहूंगा, संग रहूंगा। जहां तुझको जो बोलना है, जहां जो तुझको आंसर करना है, मैं तेरे संग रहूंगा। प्रभु का धन्यवाद देते हैं, ये इम्मानुएल हमारे मुंह के भी क्या रहता है, संग रहता है मेरे प्यारो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अब जा, मैं तेरे मुख के संग होकर जो तुझे कहना होगा वह तुझे क्या करता जाऊंगा, सिखलाता जाऊंगा। यू डोंट वरी, तू डरना नहीं, घबराना नहीं, इस बात को याद रखना, मैं तुम्हारे क्या हूं, साथ में हूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। कौन है हमारे साथ, कहां है वो हमारे साथ, हमारे सेवा में। आज भिलाई की सेवा, जिस चर्च में मैं और आप आराधना कर रहे हैं, दो 2017 में हमने गोल्डन जुबली सेलिब्रेट किया। 17 से लेकर अभी 2023 56 साल हो गए, 56 इयर्स। जिस चर्च में आप बैठकर आराधना कर रहे हैं 56 साल हो गए। और प्रभु का धन्यवाद हो, आज बड़े दावे के साथ मैं कह सकता हूं, पिछले 56 सालों से ये इम्मानुएल इस सेवा के साथ में है। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप आनंदित हैं? प्रभु ने एक छोटी सी शुरुआत करी थी मेरे प्यारो, 1967 में, 1967 में एक छोटी सी शुरुआत प्रभु ने स्थान पर करी, और 1967 से लेकर आज के दिन तक ये इम्मानुएल किसके साथ में है, इस कलीसिया के साथ में है मेरे प्यारो। हालेलुया। आज भाई नरेंद्र ने एक बात कही अपनी गवाही में, मैंने इस चर्च में आकर बहुत से बातों में क्या पाई, क्यों आशीष पाई मालूम है? क्योंकि कौन है, कौन है? जब परमेश्वर हमारे साथ में है, परमेश्वर जब हमारे साथ में है, परमेश्वर आशीष देने वाला परमेश्वर हमारे साथ में है। प्रेज द लॉर्ड। अगर आपने आशीष नहीं पाई है, ये आपकी गलती है। आप इम्मानुएल के साथ में रहते हुए भी, वो इम्मानुएल आपके साथ में रहते हुए आपने आशीष नहीं पाई, दुख की बात है मेरे प्यारो। आज मुझे इस प्रभु से कोई शिकायत नहीं है मेरे प्यारो। इस प्रभु ने मेरे पापा की अगुवाई करी, ये परमेश्वर मेरे पापा के साथ इम्मानुएल बन के रहा, और आज बड़े मुझे खुशी है, गर्व की बात है, पिछले 27 सालों से, 97 से लेकर 1997 से लेकर ये इम्मानुएल आज मेरे साथ भी है मेरे प्यारो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। ये वो इम्मानुएल परमेश्वर है जिसने मुझको बेटा दिया, ये वो इम्मानुएल परमेश्वर है जिसने मुझको बेटी दी, ये इम्मानुएल परमेश्वर है जिसने मुझे स्वास्थ्य दिया, ये इम्मानुएल परमेश्वर है जिसने मुझे बढ़ाया, ये इम्मानुएल परमेश्वर है आज भी मेरी और आपकी क्या कर रहा है, अगुवाई कर रहा है मेरे प्यारो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। व्हाट अ वंडरफुल गॉड वी हैव दिस मॉर्निंग, जो मेरे और आपके क्या रहता है, साथ रहता है मेरे प्यारो। हमारी सेवा में, हमारे बातों में, हमारे कामों में क्या रहता है, साथ रहता है मेरे प्यारो। दूसरी बात, गॉड इज विथ अस इन आवर स्ट्रगल्स। परमेश्वर हमारे साथ है हमारे संघर्षों में। आपने शब्द सुना होगा, स्ट्रगल। हम में से कितने लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं? मैं कर रहा हूं, आप कर रहे हैं? कितने के जीवन में संघर्ष है ही नहीं, बताइए। अनीता सिस्टर, संघर्ष है? कई लोगों को समझ भी नहीं आ रहा है संघर्ष क्या है। स्ट्रगल, तकलीफ, परिश्रम। पर हमारे परिश्रम के बीच में, हमारे तकलीफों के बीच में, हमारे संघर्षों के बीच में, हमारे स्ट्रगल के बीच में, आज सुबह मैं एक बात कह सकता हूं कि वो परमेश्वर किसके साथ में है, हमारे साथ में है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। दो तरह के लोग इस दुनिया में हैं,
चर्च में भी दो तरह के लोग हैं। पहले तरह के लोग वो हैं जो कबूल करते हैं कि उनके जीवन में समस्या है। कितने लोग कबूल करते हैं आपके जीवन में समस्या है? और कुछ लोग, दूसरे ग्रुप के ये लोग हैं, वो कभी भी कबूल नहीं करते हैं कि उनके जीवन में समस्या नहीं है। मैं कबूल करता हूं मेरे जीवन में समस्या है, बट मैं ये भी कबूल करता हूं मेरे समस्याओं और संघर्षों के बीच में, स्ट्रगल के बीच में मेरा इमैनुअल मेरे साथ में है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु ने मुझसे और आपसे ये कभी भी वायदा नहीं किया तू चर्च जाएगी तो सारी बीमारी दूर हो जाएगी, चर्च जाएगा तो सारी तकलीफ दूर हो जाएगी। पर परमेश्वर ने ये जरूर कहा कि तेरे संघर्षों के बीच में मैं तेरे क्या है, संग रहूंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बपतिस्मा लेने के बाद नई समस्याएं आई ना, आता रहो ब्रदर। यस, बपतिस्मा लेने के बाद कई नई समस्याएं आई, कई नई तकलीफें आई। किसको कोई तकलीफ नहीं है मालूम है? जो कब्र में है ना, उनको कोई तकलीफ नहीं है। कभी बोलने का अगर उनको मौका मिलता, आपको पूछने का मौका मिलता और आप ग्रेवयार्ड जाते, वहां पर नेहरू नगर ग्रेवयार्ड में, और आप पूछते अपने पापा से, मम्मी से, पापा ठीक हो ना, बीपी? तो बोलेगा बेटा एकदम नॉर्मल है, शुगर एकदम नॉर्मल है, भूख लग रही है बिल्कुल नहीं लग रही है, नींद आ रही है बराबर आ रही है, कोई तकलीफ नहीं है। बल्कि वो लोग हमसे बोलेंगे बेटा तुम लोग आके मुझे हम तो तकलीफ देते हो पूछ पूछ कर, हमको कोई तकलीफ नहीं है। पर फिर तकलीफ किसको है? जो जिंदा है उसको क्या है? तकलीफ है। पर इन जिंदा लोगों को जिनके जीवन में तकलीफ है, समस्याएं हैं, संघर्ष है, बीमारियां हैं, परेशानियां हैं, स्ट्रगल है, परमेश्वर उनसे एक बात कहता है कि मैं तेरे साथ में हूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मसीह में आने के बाद नई तकलीफ ये है, नया प्रॉब्लम ये है कि अभी मैं झूठ नहीं बोल सकता। तकलीफ है कि नहीं है? मैं गाली नहीं दे सकता। अच्छा था जब प्रभु में नहीं था तो झूठ भी बोल सकता था, गाली भी दे सकता था, लड़ भी सकता था, जो मर्जी आए वो मैं कर सकता था। पर नई तकलीफ आई प्रभु में आने के बाद। इसलिए कई बार अगर प्रभु में नहीं होता ना, बता देता था, जान दे आज प्रभु में हूं। कौन सी तकलीफ है? नई तकलीफ है, ये नई समस्या है, हम लड़ नहीं सकते हैं। कई बार मैं भी ऑफिस में, कुछ ऑफिस में जाता हूं तो परेशान हो जाता हूं। अभी 2 हफ्ता पहले जब मैं नागपुर से गाड़ी ड्राइव करके जा रहा था, हैदराबाद जा रहा था, रेलवे फाटक के पास उसके पहले ही साकोली में जाम लग गया। बहुत परेशानी हुई, लोग सब परेशान हो रहे थे, पता नहीं कितना टाइम लगेगा। किसी तरह चलो कहीं से बच करके आधे घंटे के अंदर निकले। आधे घंटे के अंदर निकले और एक परेशानी आ गई, फाटक बंद था, फाटक के लिए रुके रहे। एक गाड़ी गई, जेम्स ब्रदर मेरे साथ थे, वो बोले यार ये गाड़ी गई, किसी ने कहा कि भाई दूसरी गाड़ी जा रही है। दूसरी गाड़ी भी गई। दूसरी गाड़ी जाने के बाद जब गेट खुला, मैं अपनी गाड़ी आगे नहीं ले जा सकता, एक बड़ी गाड़ी वाला सामने से आ गया। अभी मैं क्या नहीं दे सकता? हॉर्न दे सकता हूं, हॉर्न आप समझ रहे, हॉर्न बजा सकता हूं, पर गाली नहीं दे सकता। इतने में मेरे पीछे की गाड़ी से एक भाई उतर करके आए और बढ़िया एक सॉलिड बात उन्होंने बोली, एक बहुत ही मजेदार बात उसने बोली। अगले गाड़ी वाले ने अपना रिवर्स किया, आप समझ रहे? बट जब इमैनुअल हमारे साथ में है तो अपन नहीं बोल सकते ना।
पर फिर भी आप कुछ बहनें बोल लगती हैं, अब बड़ा आप जबरदस्त हैं। आप जो बहनें, आप जो भाई, आप लोग बोल लेते हैं ना, आप अद्भुत रीति से बनाए गए। आप अद्भुत रीति से बनाए गए, पर आप अद्भुत रीति से बचाए नहीं गए, क्योंकि जो अद्भुत रीति से बचाया गया है उसके मुंह से गंदी बात नहीं निकलेगी मेरे प्यार। प्रेज़ द लॉर्ड। एक अमगर भी पीछे बैठा आमीन बोल रही है, बाकी लोग आमीन बोलूं कि नहीं बोलूं। इब्रानियों की पत्री 13वां अध्याय 5 और 6 पद को पढ़िए। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो, और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो। क्योंकि ध्यान से सुनिए, क्योंकि उसने आप ही कहा है मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और न कभी तुझे त्यागूंगा। इट मीन्स वो क्या रहेगा, हमारे साथ रहेगा। उसने हमसे वायदा किया है, उसने हमसे प्रॉमिस किया है, उसने आप ही कहा है मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और कभी त्यागूंगा नहीं। आगे पढ़िए। इसलिए हम निडर होकर कहते हैं प्रभु मेरा सहायक है, वो मेरा इम्मानुएल है, वो मेरी सहायता करने वाला है। और वो सहायता करने वाला परमेश्वर 1 महीना 2 महीना और दिसंबर में नहीं, फ्रॉम जनवरी से लेकर दिसंबर तक वो प्रभु हमारे क्या है, साथ में है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम में से कई लोग अपने जीवन में स्ट्रगल कर रहे हैं। हम अपने जीवन में कई लोग अपने कमजोरियों को, अपनी बीमारियों को लेकर स्ट्रगल कर रहे हैं। स्मिता सिस्टर पिछले कई महीनों से परेशान है, शारीरिक रीति से परेशान है। बहन देवी कई दिनों से अपने शारीरिक उसमें परेशान है। बहन पार्वती परेशान है। मैं किस किस का नाम लूं? अगर मैं नाम लूंगा तो मुझे हर एक का नाम लेना पड़ेगा। ब्रदर कृपा राव बहुत सी चीजों को लेकर परेशान है, पर आज की सुबह आपके परेशानियों के बीच में अंकिता बहुत से बातों को लेकर परेशान है, विक्टोरिया सिस्टर बहुत से बातों को लेकर परेशान है, सुषमा सिस्टर बहुत से बातों को लेकर परेशान है, अमित परेशान है, डॉली परेशान है, दानियल ब्रदर परेशान है, मोहन परेशान है। पर आपकी इन सब परेशानियों के बीच में आज की सुबह मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, वो इम्मानुएल परमेश्वर हमारे साथ में है मेरे प्यारों। हालेलुया। वो आपको गिरने नहीं देगा, वो आपको झुकने नहीं देगा, वो आपको लज्जित नहीं होने देगा, क्योंकि उसने मुझसे और आपसे क्या किया है, वायदा किया है मेरे प्यारे। क्या किया उसने? वायदा किया है। He has promised me। वो मनुष्य नहीं है कि झूठ बोले, उसने हमसे वायदा किया है। आप सोचते होंगे कैसे होगा, कब होगा, पर वो प्रभु हमसे कहता है मेरा नाम इम्मानुएल है। मेरा नाम क्या है? इम्मानुएल है। भजन 27 और उसकी पहली आयत को भी। यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति, यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है। मैं किससे डरूं? यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है। यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है। मैं किसका भय खाऊं? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अच्छे से हाथ उठाकर बोलिए ना। कितनी अद्भुत बातें प्रभु ने प्रॉमिस करी है। यहोवा परमेश्वर मेरी क्या है? ज्योति है। अगर वो ज्योति है, आपके जीवन में अंधेरा नहीं रहेगा। मेरा उद्धार है, मेरा बचाने वाला, ही इज माय सैल्वेशन। और कहता है मैं किससे डरूं? यहोवा मेरे जीवन का कौन सा गढ़ है? कौन सा गढ़ है? दृढ़ गढ़ है। इंग्लिश में क्या लिखा हुआ? Yes, He is my light, He is my salvation. Whom shall I fear? The Lord is my strength. वो मेरा बल है। बोलिए वो मेरा बल है। बोलिए प्रभु तू मेरा बल है। जोर से बोलिए प्रभु तू मेरा बल है।
आपका पति, आपका पैसा, आपके लोग, आपका समाज, आपका नाम नहीं। वो परमेश्वर मेरा क्या है? बल है। दाऊद कहता है वो मेरा दृढ़ गढ़ ठहरा है, वो मेरा दृढ़ गढ़ ठहरा है। कब? मेरे कमजोरी की अवस्था में, मेरे स्ट्रगल लाइफ में, मेरे निराशा के समय में, मेरे बीमारियों के समय में, मेरे संघर्षों के समय में, मेरे परेशानियों के समय में, मेरे परीक्षाओं के समय में। मैं आपसे विनती करता हूं, अगर आपके जीवन में समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, प्रभु को बोलेगा, प्रभु मैं डरूंगा नहीं, मैं घबराऊंगा नहीं, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। प्रभु कह रहता है तू मेरे साथ रहता है। क्यों परमेश्वर साथ में रहता है? क्यों उसको नाम दिया गया? वो पुत्र को नाम क्यों दिया गया? उसको एक नाम दिया गया, इम्मानुएल। इम्मानुएल का मतलब ही है कौन हमारे साथ में है। वो ये नहीं बोला मेरा मंत्री तेरे साथ में रहेगा, मेरा एक दूत तेरे साथ में रहेगा, 2-4 सिपाही मेरे साथ में रहेंगे। प्रभु हमसे बोलता है मैं तेरे साथ में हूं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। और एक वचन को पढ़िएगा, यशायाह नबी की पुस्तक 43 और उसके पहली आयत से पढ़िए। हे इज़राइल, हे इज़राइल, तेरा रचने वाला, और हे याकूब, तेरा सृजनहार यहोवा अब यूं कहता है मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। अब ध्यान से सुनिएगा, दूसरी आयत ध्यान से सुनेगा। जब तू जल में होकर जाए, कहां से होकर जाए? कहां से होकर जाए? कहां से होकर जाए? जब तू जल में होकर जाए, हाँ, मैं तेरे संग संग रहूंगा। ओए, एक बार नहीं लिखा है, कितने बार लिखा है? 2 बार लिखा है। मैं तेरे संग संग रहूंगा। कब? कहां से? जब तू जाएगा, जल में से होकर जाए। हम बाइबल में देखते हैं पानी कई बार समस्याओं को, परेशानियों को दिखा रहा है। इट मीन्स प्रभु कहता है मैं तेरे साथ में हूं जब तू जल में होकर जाए। कितने लोग इस दिसंबर के महीने में किसी भी प्रकार के जल से होकर गुजर रहे हैं? इज देयर एनी फैमिली? मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, कौन आपके साथ में है? कौन आपके साथ में है? आज प्रभु को धन्यवाद दीजिएगा। प्रभु मेरे जल में होने के समय में जब मैं जा रहा हूं, प्रभु मैं अकेला नहीं हूं, आज तू मेरे किस में है? साथ में है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर वो जल में से होकर जा रहे हैं तो क्या प्रभु मुझे डूबने देगा? प्रभु मुझे डूबने देगा? प्रभु मुझे डूबने नहीं देगा, क्योंकि कौन मेरे साथ में है। अगर प्रभु डूबेगा तो मैं डूबूंगा, तो प्रभु डूबेगा। जब प्रभु नहीं डूबेगा तो बोलिएगा मैं भी नहीं डूबूंगा। प्रभु डूबेगा नहीं तो वो आपको भी क्या नहीं करने देगा? डूबने नहीं देगा। मेरे प्यारों, जब तू जल में होकर जाए, जब तू परेशानियों के बीच से होकर जाए, आगे देखिए और क्या क्या, जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग रहूंगा, और जब तू नदियों में होकर चले, और जब तू नदियों में होकर चले, तब वे तुझे ना डुबा सकेंगी। ओ प्रभु का धन्यवाद। और नदियों के बीच में भी प्रभु मुझको और आपको क्या नहीं देगा? डूबने नहीं देगा। जब तू आग में चले, जब तू आग में चले, तब तुझे आंच ना लगेगी, तुझे आंच ना लगेगी, और उसकी लौ तुझे ना जला सकेगी। क्यों? क्यों? मैं आपसे पूछ रहा हूं क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ में है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। कौन हमारे साथ में है? आज सुबह मैं कह सकता हूं क्रिसमस मेरे साथ में है। ये क्रिसमस आपको डूबने नहीं देगा, ये क्रिसमस आपको बहने नहीं देगा। मेरे प्यार, क्या ये क्रिसमस आज आपके पास में है? अगर आज कोई भी परिवार डूब रहा है, किसी में भी डूब रहा हो, प्रभु से बोलेगा प्रभु धन्यवाद प्रभु जी, आज से 2023 साल पहले एक कुंवारी ने एक ऐसे बेटे को जन्म दिया और जिसको ये नाम दिया गया इम्मानुएल। इम्मानुएल मतलब परमेश्वर हमारे क्या है?
साथ में है। और मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, यही बताने की कोशिश कर रहा हूं, ये कौन है हमारे साथ में? जिसने स्वर्ग और किसको बनाया? पृथ्वी को बनाया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज बड़े आशा के साथ लौटेगा। प्रभु तेरा धन्यवाद हो, मेरी बीमारी मुझे डूबने नहीं देगी, मेरा कर्ज मुझे डूबने नहीं देगा, क्योंकि आज तू मेरे क्या है? साथ में है। आइए अपने स्थान पर खड़े हो जाए।